तो दोस्तों OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कैसे अपडेट करें। यदि आपकी भी SSO आईडी में OTR में किसी प्रकार की गलती रह गई है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे और ये वीडियो देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि OTR अपडेट को लेके आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है और ना ही कोई सवाल वो खड़ा रहने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज गुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों OTR अपडेट को लेके मेरे द्वारा समय समय पर कई वीडियो बनाए गए। हमारे ये जो नया चैनल है इस पर भी जानकारी दी गई है, हमारा जो मेन चैनल है जिसका नाम राज गुरुजी है उस पर भी जानकारी दी गई है और हमारा जो तीसरा चैनल है ज्ञान कामना उस पर भी मेरे द्वारा जानकारी दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं बहुत सारे ऐसे साथी हैं उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि OTR को कैसे अपडेट किया जाता है। देखिए OTR को अपडेट करने से पहले OTR के जो नियम हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। वो नियमों के दायरे में रहते हुए आप अपने OTR को वो अपडेट कर सकते हैं, मात्र किसी की वीडियो देखने से आप अपने OTR को अपडेट नहीं कर सकते। मैं आपको हर एक प्रोसेस है वो समझाने वाला हूं, यहां पे आराम से पहले इसको समझना फिर अपडेट की प्रोसेस आपको करना। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अपने राजस्थान में OTR की सर्विस है वो लागू कर दी गई है और इसके साथ यहां पे वन टाइम पेमेंट लाइफ टाइम वैलिडिटी भी कर दी है। यानी OTR का एक बार पेमेंट करने के बाद आप अपने SSO आईडी से भविष्य में कितने भी भर्ती परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म में बिल्कुल फ्री में भर सकते हो। शायद इस बारे में आप अच्छी तरह से जानते नहीं, पता है इसके लिए हमारी अलग से वीडियो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए ये जो OTR है, OTR का रजिस्ट्रेशन करने के यहां पे 3-4 प्रोसेस हैं, ठीक है। एक है जन आधार के माध्यम से, एक है आधार कार्ड के माध्यम से, एक है अपने SSO की प्रोफाइल के माध्यम से, एक है अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर। अब इनकी प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। यदि आपने अपने OTR का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के आधार पर किया, यानी कक्षा 10वीं की मार्कशीट के आधार पर किया, ना तो अपने जन आधार को यूज किया है, ना अपने आधार कार्ड को यूज किया है और ना ही SSO प्रोफाइल को यूज किया है, तो ऐसे OTR के अंदर फिलहाल अपडेट होना संभव नहीं है, वो अपडेट नहीं होगा। इसके अलावा यदि आपने दूसरा तरीका बता रहा हूं, यदि आपने अपने OTR का रजिस्ट्रेशन जन आधार के माध्यम से किया तो जब भी आप अपना OTR ओपन करोगे तो यहां पे आपका जन आधार नंबर दिखाई देगा और आपके खुद की जो मेंबर आईडी है वो भी आपको दिखाई देगी। अगर यहां पे आपके नाम में DOB में और पिता के नाम में कोई गलती है तो आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले आपको अपना जन आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहिए। आपको यह भी बताना चाहूंगा, देखिए जन आधार को अपडेट होने में 14 से लेके 15 दिन का समय लगता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैंने जन आधार को अपडेट करवा लिया कल मैं मेरे OTR को अपडेट कर दूंगा, तो भैया नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जब आप डेटा फेच करोगे तो पुराना वाले डेटा आएगा। जब तक यहां पे फाइनल आपका जन आधार अपडेट नहीं होता है तब तक आप OTR को अपडेट मत कीजिएगा। तो इसके लिए आपको वेट करना चाहिए 14 से लेके 15 दिन का, ठीक है ना। वैसे यहां पे ये जो प्रोसेस है 7 से लेके 15 दिन के बीच में हो जाती है, लेकिन अपडेट होने के बाद ही आपको अपडेट करना। मान लेते हैं कि हमने अपना जन आधार अपडेट करवा लिया तो फिर OTR को कैसे अपडेट करें। तो दोस्तों यहां पे देखिए जब आप OTR के अंदर लॉगिन होगे ना तो लास्ट के अंदर आपको फेच डेटा का एक ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। अब इस फेच डेटा का मतलब ये है कि आपके जन आधार में जो भी आपका डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। अब यहां पे कई साथियों का यह सवाल है कि यहां पे हम 2 बहन भाई हैं, मेरे रिकॉर्ड के अंदर तो पिता के नाम की ये स्पेलिंग है और बहन के रिकॉर्ड में पिता के नाम की ये स्पेलिंग है और मैन हमारे जन आधार में हमारे पिता के नाम कोई और स्पेलिंग है। जैसे पिता का नाम है यहां पे अमर सिंह, ठीक है ना, तो यहां पे मैन तो अमर सिंह है लेकिन मेरे रिकॉर्ड में अमर सिंह हो गया, बहन के रिकॉर्ड में अमर सिंह कुमार हो गया, तो फिर कैसे अपडेट करें। तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा, इसके लिए आपका जो जन आधार है और आपका खुद का डेटा अपडेट करवाना है, न कि पूरे जन आधार को। मान लीजिए आप खुद है तो यहां पे देखिए मेंबर की लिस्ट होती है अपने जन आधार में, उसको ओपन करवाएगा और आपके रिकॉर्ड के अनुसार आपके पिता के नाम की जो भी स्पेलिंग है वहां पे अपडेट करवा दीजिएगा। अब एक कैंडिडेट यहां पे अपडेट कराएगा तो दूसरे कैंडिडेट के पिता के नाम में यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि कई साथी कहते हैं अगर मैं मेरा करवा लूंगा तो मेरे दूसरे भाई बहन उनके चेंज हो जाएगा। नहीं, उनका चेंज नहीं होगा। यहां पे आपका जो डेटा उठाता है ना ये OTR है वो आपकी मेंबर आईडी से उठाता है, न कि जन आधार से।
जन आधार तो उसने सिंक कर लिया कि भी इस जन आधार से हमें मटेरियल लेना है, लेकिन डेटा किसका उठाएगा, पर्टिकुलर उस मेंबर का ये उठाएगा। तो आप अपने नाम में भी पिता का नाम की स्पेलिंग चेंज कर सकते हो और बहन भाई के भी चेंज कर सकते हैं। अपडेट होने के बाद फेच डेटा कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे तीसरी कंडीशन, यदि आपने अपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के माध्यम से किया तो यहां पे देखिए पहले आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहिए, और जब आधार कार्ड पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा तो यहां पे सेम का सेम नीचे आपको फेच डेटा का ऑप्शन मिलता है। तो यहां पे आपका नाम, आपके पिता का नाम है, आपकी डीओबी है, सब कुछ है, जैसा आपके आधार कार्ड में वैसा का वैसा आ जाएगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। इसके अलावा यहां पे देखिए चौथी कंडीशन, जिन साथियों ने अपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन है एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से किया, तो ऐसे में ओटीआर में आपके नाम, पिता के नाम की स्पेलिंग गलत है, आपकी डीओबी गलत है, तो यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा आपकी जो एसएसओ आईडी की प्रोफाइल है उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। और उसको अपडेट कैसे करोगे, जैसे आप अपने एसएसओ आईडी में लॉगिन होगे तो सबसे ऊपर आपकी फोटो शायद आपको दिखाई देगी यदि आपने अपलोड कर रखा है, अन्यथा यहां पे पेंसिल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहां पे क्लिक कीजिएगा। यहां पे आपका जो भी नाम है उसकी पूरी स्पेलिंग है वो सही से लिख दीजिएगा, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आपकी डीओबी है, वो सही आप यहां पे लिख दीजिएगा। प्रोफाइल को अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट करने के बाद वापस आपको अपने ओटीआर में आना है, और ओटीआर में आने के बाद फिर से आपको फेच डेटा वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। तो आपके एसएसओ प्रोफाइल में जो भी आपका नाम है, जो भी डेटा है, वो आपके ओटीआर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने 4 तरीके आपको बताए, ठीक है। अब यहां पे देखिए कुछ समस्याएं और हैं जो अलग प्रकार की समस्याएं। कौन कौन सी समस्या है, कुछ का ये कहना है कि हमारा जो ओटीआर है या फिर हमारी जो एसएसओ आईडी में तो हमारा पूरा जो विवरण है वो एकदम 100% सही है, ठीक है ना। वहां पे अपना जन आधार नंबर है, आधार नंबर सही है, लेकिन जब अपन ओटीआर को देखते हैं तो यहां पे किसी दूसरे कैंडिडेट का नाम आ रखा है, किसी दूसरे परिवार का जन आधार आ रखा है। तो भैया देखिए ये गलती अपने आप नहीं हुई है, ये गलती शायद आपने अपने एसएसओ आईडी किसी न किसी ई मित्र वाले को जरूर दी होंगी। तो ई मित्र वाला इतना ध्यान नहीं करता है, बस वो अपने पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान रखता है। अब कौन सी एसएसओ आईडी को इसने यहां पे लॉगिन कर लिया और कौन सी में उसका ओटीआर कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में यदि एसएसओ आईडी आपकी है और यहां पे ओटीआर में जन आधार की डिटेल किसी दूसरे की आ रखी है, तो भैया इसमें आप अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि अपडेट करोगे, डेटा फेच करोगे तो उस जो जन आधार लिंक है उससे वो डेटा उठा के आएगा। तो ऐसे में इस एसएसओ आईडी को है आपको डीएक्टिव कर देना चाहिए, क्योंकि डीएक्टिव नहीं करोगे तो फिर है दोबारा आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनेगी, डुप्लीकेसी का मामला आ जाएगा। सेम मोबाइल नंबर, सेम मेल आईडी है, दो हैं, एक ही एसएसओ आईडी या फिर एक ही एसएसओ आईडी में दो नहीं चलेंगे। समझ गए ना इस बात को। तो यहां पे इस प्रकार का है तो भैया डिलीट है वो करवा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखिए जन आधार नंबर है, ओटीआर में अपडेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा यहां पे एक और शर्त है, यहां पे अगर आपने अपने ओटीआर का पहले रजिस्ट्रेशन किया और पहली दफा आप अपडेट करने जा रहे हैं तो सबसे लास्ट में आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, ध्यान रखना, सबसे लास्ट में। और ये अपडेट वाला ऑप्शन आपको तभी दिखाई देता है कि जब तक आपने इसको अपडेट नहीं किया, क्योंकि ये वन टाइम अपडेट का मौका आपके पास होता है। अगर एक बार आपने पहले अपडेट कर दिया उसके बाद ये बटन ही गायब हो जाएगा। कुछ साथी कह सकते हैं कि हमारी ओटीआर में तो ये अपडेट का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अपडेट वाला बटन है इसको आप पहले काम में ले चुके हैं, दोबारा आपको अपडेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। दोबारा सिर्फ आप डेटा फेच कर सकते हो। देखिए डेटा फेच और अपडेट का क्या मतलब, अपडेट का मतलब है यहां पे आपने जो भी आधार नंबर डाले हैं, जो भी आपका नाम डाला है, जो भी डीओबी डाली है, वो सारे ही जो बॉक्स होते हैं ना उसमें आप क्लिक कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर वो अपडेट हो जाता है। लेकिन फेच डेटा का मतलब है कि पहले से ये जो जन आधार, आधार कार्ड इसके साथ लिंक है उससे डेटा वो उठा के लेके आएगा। तो दोनों में यहां पे ये अंतर है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको यहां पे करनी है। अब इसके अलावा यदि आपने सारी ही प्रोसेस कर ली और फिर भी आपका ओटीआर अपडेट नहीं हो रहा है, तो भैया देखिए फिलहाल इसका कोई भी समाधान नहीं है। और आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा एक बात, मेरे पहले याद आ गई, शायद मैं बाद में भूल सकता हूं। कई साथियों के ओटीआर में यहां पे जो रेजिडेंस है, यानी अपना जो निवास है, वहां पूछ रहा है कि आप राजस्थान के निवासी हो, तो ये सुनो के दो ऑप्शन आते हैं। तो राजस्थान का होने के बावजूद भी उनके ऑप्शन में नो आ रखा है। ये नो क्यों आया है पहले ये समझ लीजिएगा, क्योंकि आपने अपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के माध्यम से किया था। तो यहां पे जो सर्वर है या पोर्टल ने ये जान लिया या मान लिया
कि भैया ये तो राजस्थान का निवासी नहीं, और उस समय यहां पे आपसे ये सुनो पूछा गया था और आपने यस नहीं किया, ठीक है। तो यहां पे ये आ रखा है राजस्थान का निवासी है, तो ठीक है, अगर नो आ रखा तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि देखिए कई बार ये जो रेजिडेंस वाला ऑप्शन है ये नो का है वो ऑटोमेटिक है, अनलॉक होता है। ये कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, क्योंकि यहां पे मैं मेरी खुद की प्रोफाइल की बात करूं तो मेरे केस में भी ऐसा हुआ था। मैंने आधार से है वो रजिस्ट्रेशन किया था, तो उस समय तो ये अनलॉक नहीं था, लेकिन बाद में तकरीबन 1-1.5 साल बाद में ऑटोमेटिक है मेरे सामने एक पॉपअप मैसेज आ गया, यहां पे आप निवासी कहां के हो, राजस्थान के हो या फिर अदर स्टेट को, तो यहां पे ये नो का ऑप्शन पूछा है। तो ये कब आएगा ये तो आपकी किस्मत जानिएगा, लेकिन फिलहाल इसमें चेंज आप नहीं कर सकते। अगर यहां पे राजस्थान के निवासी होने के बावजूद भी नो आ रखा है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी भर्ती का आवेदन फॉर्म भरूंगा तो उसमें दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके यहां पे अलग से है दस्तावेज का वेरिफिकेशन होता है, आपकी जो भी डेटा उसका वेरिफिकेशन अलग प्रोसेस होती है। यह तो सामान्य एक आवेदन फॉर्म भराने की प्रोसेस है, ठीक है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। अब यहां पे देखिए हमने ये सारे हथियार अपना लिए, ना तो यहां पे अपडेट का ऑप्शन आ रखा है, प्रोफाइल भी अपडेट कर ली, डेटा भी फेच कर लिया, फिर भी ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो भी आपको बताना चाहूंगा फिर इसका कोई भी समाधान नहीं है। अब यहां पे देखिए जैसे जैसे कई बार क्या होता है अपने आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा फॉर्म को अपडेट करने का आपको मौका दिया जाता है। अब ये मौका है, यहां पे आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, आपकी कैटेगरी, आपकी जो जन्म तिथि है उसमें अपडेट नहीं कर सकते, बाकी फॉर्म में किसी प्रकार का आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए ये सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी ये इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो यहां पे देखिए कई बार क्या होता है, जैसे अपन आरपीसी की बात करें, राजस्थान में आरएमएसएसबी बोर्ड की बात करें, तो समय समय पर अपने ओटीआर को अपडेट करने का मौका दिया जाता है और उसका वो शुल्क लेता है। हालांकि पहले दिया गया था इसका मौका, लेकिन वो काफी समय हो गया, अब आगे वो कब मौका देंगे इसके बारे में तो देखिए मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन अपडेट आने पर आपको जरूर जानकारी दूंगा। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा ओटीआर में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है और उसको लेके है आपको अपना दिमाग ज्यादा खर्च नहीं करना है। जिस भी भर्ती बोर्ड का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तुरंत वो भर दीजिएगा। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं कि हमारा नाम तो राकेश है, वहां पे मोहन सिंह आ रखा है, तो भैया ये तो तकलीफ वाली बात है। अब इसके लिए देखिए वैसे मैं आपको एक समाधान बता सकता हूं, हालांकि इससे समाधान होगा या नहीं होगा ये कोई पक्की गारंटी नहीं है, लेकिन कई बार मेरे द्वारा इस प्रकार की प्रोसेस है वो की गई है और समाधान भी हुआ। देखिए संबंधित जो डिपार्टमेंट होता है कौन कौन सा, अपना एक तो आरपीएससी और अपना एक आरएमएसएसबी, इन दोनों ही डिपार्टमेंट को है आपको लेटर हेड के साथ एक साधारण कागज पे पूरी डिटेल लिखना और इनको यहां पे मेल करना। इनके जो ऑफिशियल मेल है इनकी वेबसाइट पे आप विजिट कीजिएगा, वहां पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। हो सकता है कि शायद ये प्रकरण ज्यादा से ज्यादा उनके सामने जाए, बार बार जाए, तो वो कोई डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहां पे हमारा जो ये ओटीआर का जो रजिस्ट्रेशन है इसके लिए पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट नहीं है। जैसे एसएसओ आईडी में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसके लिए अलग हेल्प सेंटर है, ठीक है। अपने जन आधार में कोई समस्या आती है तो उसके लिए अलग हेल्प सेंटर है, लेकिन ओटीआर को लेके इस प्रकार का कोई भी हेल्प सेंटर नहीं है। यहां पे आपको एसएसओ को प्रोफाइल, जो एसएसओ की हेल्प मेल है उस पर आपको मेल नहीं करना है, क्योंकि ये काम एसएसओ आईडी का नहीं है। हालांकि ये सुविधा आपके एसएसओ आईडी पे जरूर प्रोवाइड करवाई गई है अपने जो रिक्रूटमेंट पोर्टल होता है, लेकिन एसएसओ वालों का ये काम नहीं है। काम तो ये आरपीएससी का है और इधर आरएमएसएसबी बोर्ड का है। तो दोनों में आपस में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने के बाद ही इस ओटीआर में वो अपडेट करते हैं या पोर्टल को अपडेट करते हैं। तो फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जैसे मैंने ये प्रोसेस बताई है उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा, शायद कहीं ना कहीं आपका समाधान है वो जरूर निकलेगा। हालांकि इसके अलावा कोई भी बेस्ट तरीका आपके सामने नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, काफी सारे क्रिएटर आपकी वीडियो देखी भी होगी आपने शायद, लेकिन कहीं से भी समाधान नहीं हो रहा। एक्चुअल जो समस्या ये है और एक्चुअल जो समाधान यही है। यहां पे ओटीआर को अपडेट करने का एक मौका दिया जाता है, उसके बाद आप डेटा को फेच कर सकते हो। हाँ, इसके अलावा एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा जो परिवार है, पहले वो एक जन आधार था, बाद में परिवार अलग हो गया, तो परिवार अलग होने के बाद हमारा नया जन आधार कार्ड बन गया। अब नया जन आधार कार्ड बनेगा तो नए जन आधार नंबर भी आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में कैंडिडेट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट की जो मेंबर आईडी होती है, देखिए एक तो होता है जन आधार नंबर, एक होता है मेंबर आईडी। तो देखिए मेंबर आईडी कभी भी नहीं बदलती है। तो अगर आपके एसएसओ आईडी के अंदर पुराना वाला जन आधार आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पे देखिए आपका जो ओटीआर है, जहां पे जन आधार नंबर है, उसके आगे आपको जन आधार अपडेट का ऑप्शन मिलेगा।
जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहां पे नए जन आधार का नंबर है पहले की जगह आ जाएंगे। हालांकि मेंबर आईडी नहीं बदलेगी, क्योंकि उस मेंबर आईडी से वो सर्च करके लेके आएगा कि ये जो मेंबर आईडी है अब कौन से यहां पे जन आधार के साथ लिंक हो चुकी है, तो वो जन आधार है ऑटोमेटिक है वो लेके आ जाएगा। बस ये 2-4 अपडेट है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसके अलावा ओटीआर को लेके यदि आपका और कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा, और आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। फिर भी समय समय पे जो भी अपडेट आते रहेंगे इसकी पूरी और सही जानकारी आपको देता रहूंगा। मुझे नहीं पता यूट्यूब पर कौन कैसी जानकारी देता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तकरीबन मेरे देखने में आया कि सारे के सारे हवा में बात करते हैं। हम हवा में बात नहीं करते हैं, संबंधित डिपार्टमेंट से संपर्क करके है, उनकी हेल्प लेके है, अपना दिमाग लगा के वो सारी जानकारी आपको है वो देते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।